कलीवली 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 कूदलंका में बजरंग बली कलीवली 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 बलि की जय, बलि की जय, बलि की जय, महाबली बलि की जय। कि जब बजरंगबली दशानन यानी कि लंकापति रावण की सभा में पहुंचे तो दशानन से एक बात कहकर आए थे बजरंगबली ने। सुन लो पहले सुन लो दशानन की सभा में पहले सुन तो लो। जब दशानन की सभा में बजरंगबली पहुंचे तो बजरंगबली ने एक बात बोलकर आए थे लंकापति रावण को। पता है किसी को? नहीं पता? बोलो नहीं पता। नहीं पता तो पता कर लेते हैं कि दशानन सभा में एक बात ये कही है कि दशानन सभा में एक बात ये कही है, जो राम का नहीं वो किसी काम का। दशानन सभा में एक बात ये कही है कि दशानन सभा में एक बात ये कही है, जो राम का नहीं वो किसी काम का मजा आई? अब उठाओ। बस जाते जाते आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने निरंतर भक्ति की ज्योत जलाई है, जिस प्रकार भक्ति की है, अपनी भक्ति को हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। इस भक्ति के दिए को बुझने मत दीजिएगा। शहनाज अख्तर यहाँ आए अथवा ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भक्ति हमारे हृदय से कम नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि घोर कलयुग चल रहा है। माता पिता बच्चों के नहीं है, बच्चे माता पिता के नहीं है, बहन भाई का नहीं, भाई बहन की नहीं, पति पत्नी की तो छोड़ ही दो। अरे हाँ यार, पति पत्नी की तो छोड़ ही दो, मगर शादी देख समझ के करना। सोच लो, धमकी चल रही है अभी यूट्यूब में, है ना? और उन लोगों को क्या कहूं मैं, बेवकूफ लोगों को, समझ नहीं आता कुछ, और वो नीले ड्रम के चक्कर में रील बनाए पड़े है ना? जितने लड़के शादी सोच समझ कर करना, सब पहले फिक्स कर लेना।
लेकिन हर लड़की भी ऐसी नहीं होती, है ना? हर नारी ऐसी नहीं होती। मगर मैं उन लोगों से बहुत नाराज हूं जो लोग नीले ड्रम पे लेकर रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे। मैं बहुत नाराज हूं उन लोगों से, क्योंकि किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी के घर का जवान बेटा चला गया। और हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे जो मरे के बाद भी रोटी सेक कर खाते हैं, मरने के बाद भी रोटी सेक कर खा रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं बहुत नाराज हूं। और कुछ ऐसे टुच्चे और दोगले कलाकारों से भी नाराज रहती हूं मैं, जो भगवान को छोड़कर इंसान का गुणगान करने में लग गए। अरे हाँ यार, सही में देखना, आप YouTube खोल के देखना, आज आदमी मरा नहीं कि कल उसका गाना बन जाएगा। अरे हाँ, ऐसा चल रहा है। उनको और शर्म नहीं है, किसी के घर में दिया जलाने वाला कोई बचा नहीं, और वो मुर्दे पे रोटी सेक कर खा रहे। सोचिए कहां जा रहे हैं संस्कार। ऐसे टुच्चे कलाकारों से भी मैं बहुत नाराज रहती हूँ। अब कलाकार चाहे फूल जाए चाहे कुछ हो जाए, मेरे को क्या करना। सत्य तो कड़वा होता है ना। लेकिन मैं उन लोगों से सबसे ज्यादा नाराज हूं जो भारत माता की इज्जत नहीं करते। भारत में रहकर, भारत माता की रोटी खाकर कुत्ते से शक्ल वाले देश की बड़बड़ाई करते हैं, है क्या नहीं? हमारे भारत में रहकर भारत माता का जयकारा बोलने में शर्म आती है। पाकिस्तान का जयकारा लगाते हैं, पाकिस्तान का जयकारा। अरे भाई, ऐसे टुच्चों को अगर पाकिस्तान से इतना ही प्रेम है तो चले जाओ ना, पाकिस्तान चले जाओ। हम नहीं चाहते कि यहां रहो, है क्या नहीं? हम हिंदुस्तानी कभी नहीं चाहते। जिनको पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान चले जाए। हमारे यहां से गवर्नमेंट से हम यही बोलेंगे, उनकी नागरिकता ही रद्द कर दो, जाओ। हाँ, जिस भारत माटी में जन्म लिया, हम उसके सगे नहीं तो फिर हम किसी के सगे नहीं हो सकते। पढ़ी लिखी हूं सर, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब देखती हूँ किसी को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, बहुत तकलीफ होती है। बताइए, वो लोग भूल गए सन 47 के दंगे। वो लोग पाकिस्तान जय जयकार का नारा करने वाले भूल गए सन 47 के दंगे, जब कट कट के हिंदुस्तान में ट्रेनें आई थी हिंदुस्तानियों की। वो भूल गए 26/11 कसाब कांड। वो भूल गए ऐसे अटैक जो हमारे भारत में होते रहते हैं, और हमारे कई वीर सैनिक शहीद हो जाते तो कहीं आम जनता निर्दोष मारी जाती है। देखो, मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आक्रमण के खिलाफ हूं। अरे कब खुलेंगी हमारी आंखें यार, कब खुलेंगी, कब जागेंगे हम? कब तक हम इनका समर्थन करते रहेंगे? समर्थन करना बंद करो। भारत भूमि को याद रखो, भारत माता को याद रखो, अपने हिंदू सनातन धर्म को याद रखो। बस जो भारत माता के लिए जिएगा, हिंदू सनातन धर्म को याद रखेगा, बस उसी के लिए हम ईमानदार हैं। बाकी सबका सम्मान है बराबर। लेकिन हद पार करेंगे तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि अगर जिस दिन ये पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, इनको भगा दो हमारे हिंदुस्तान से। हमारे हिंदुस्तान में जरूरत नहीं। क्यों सर, है क्या नहीं? भगा दो, हमको चाहिए भी नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। जाओ तुम्हारे चाचा के यहाँ। अरे क्या करूं, मैं सत्य बोलती हूँ, सत्य कड़वा होता है। जाते जाते मैंने कहा था ना कि जब कभी कोई शुभ कार्य होता है तो विघ्न बहुत आते हैं। विघ्न आए और चला गया, लेकिन हमारी भजन संध्या नहीं रुकी। भजन संध्या नहीं रुकी, हमने भक्ति कर ली कि नहीं कर ली। इसी तरह कभी कोई फॉल्ट हो जाए साउंड में, कलाकारों में, तो कभी उनका विरोध नहीं करना, ठीक है? हाँ, बस अपनी हमारी भक्ति सही होना चाहिए। अभी जाते जाते थोड़ा बोल बच्चन करने में मुझे मालूम है कि यहाँ से मैं जैसे जाऊंगी, कई विधर्मी मेरे लिए रील बना के बैठे होंगे अब तक।
मैं जानती हूँ ये बात कि रील बना के बैठे होंगे, तुरंत अपलोड करेंगे, और मैं तो चाहती हूँ कर दें। अगर हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतना इंटरेस्ट है, आ जाओ वापसी कर लो, स्वागत है। जाते जाते इस भजन संध्या के दौरान कुछ कहने में, बोल बच्चन करने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर देना, छोटा समझकर। क्षमा सबसे बड़ा दान होता है और दान देना चाहिए। और नवरात्रि में कन्या पूजन कौन कौन कराएगा? कन्या भोजन कौन कौन कराता है अपने घर में? गुप्त नवरात्रि चल रही है अभी, चैत्र नवरात्रि, बहुत सुंदर। बिल्कुल देवी माँ की भक्ति करिए। उठाइए जरा जाते जाते भगवा रंग के साथ, लेकिन भगवा रंग में सबको डांस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा बैठे बैठे। जितने भक्त हैं सब डांस करेंगे, ठीक है? हाँ, पुलिस प्रशासन